Hello बच्चों, let's read this question. The question says two artificial satellites of masses m1 and m2 are moving with speed v1 and v2 in orbits of radii r1 and r2 respectively. If r1 is greater than r2, then which of the following statement is true? Option first, v1 is equal to v2. Option second, v1 is greater than v2. Option third, v1 is less than v2, and option fourth, v1 by r1 is equal to v2 by r2. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है दो सैटेलाइट हैं जिनके मासेज क्या है m1 एंड m2। इनकी स्पीड है v1 एंड v2 एंड इनके ऑर्बिट की रेडियाई जो है ये r1 एंड r2 है। यदि r1 की वैल्यू r2 से ज्यादा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो बात की जाए यदि की कंसेप्ट की, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है ये हम देखेंगे कि किसी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला क्या होता है एंड ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के साथ किस प्रकार से रिलेट होती है। तो बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑर्बिटल वेलोसिटी यदि इसको शो किया जाए वी से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट जी एम बाई आर। G is the universal gravitational constant, m is the mass of the earth and r is the radius of that circular orbit। या m उस प्लेनेट का मास हो सकता है जिसके अराउंड ये सैटेलाइट घूम रहे हैं या सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है की कंसेप्ट एंड इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर यदि बात करें तो हमें दे रखा है कि दोनों जो सैटेलाइट है उनका मास हमें गिवन है m1 एंड m2। इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें दे रखी है v1 एंड v2 एंड r1 एंड r2 भी हमें दे रखा है इनकी ऑर्बिटल रेडियस, जिसमें r1 की वैल्यू क्या है r2 से ज्यादा है। तो जो की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है vo ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई अंडर रूट आर के, यानी कि ऑर्बिटल जो रेडियस है इसके रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ से सीधा हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि जिसकी रेडियस ज्यादा है इसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आएगी, कम। हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो फर्स्ट सैटेलाइट है इसकी रेडियस है ये ज्यादा है सेकंड से, तो जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी v2 की ये हमारे पास ज्यादा आ जाएगी v1 से, क्योंकि रेडियस किसकी ज्यादा है 1 की, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा आएगी 2 की। v1 इज इक्वल टू v2 नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के लिए जो रेडियस है ये अलग अलग है। एंड मास जो दे रखे हैं m1 एंड m2 इनका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले के अंदर सैटेलाइट का मास कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये वेलोसिटी सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे इफेक्ट रहेगा ओनली r1 एंड r2 का। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन v1 बाई r1 विच इज इक्वल टू v2 बाई r2 ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन आएगा ये अंडर रूट के अंदर आने वाला है। तो यहाँ से यदि मैं देखना चाहूँ v1 बाई v2 तो ये हमारे पास अंडर रूट r2 बाई r1 कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, न कि v1 बाई r1 इज इक्वल टू v2 बाई r2 होगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। So option third is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.